जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सहीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 45 में हम लोग एंटर कर चुके हैं। ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है, पेपर नंबर 6 चल रहा है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है। चाहे आप BBMQ से हो, चाहे आप BBU से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप LNMU से हो, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना पढ़ रहे हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर यूज़फुल होने वाला है। और साथ ही साथ BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स और बीटेक वालों के लिए, आप कोई भी ब्रांच से क्यों ना इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप पेट्रोलियम से कर रहे हो, आप मैकेनिकल से कर रहे हो, आप डीजल से कर रहे हो, आप सिविल से कर रहे हो, आप माइनिंग कर रहे हो, आप कोई भी प्रकार का इंजीनियरिंग क्यों ना कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और साथ ही साथ BE वालों के लिए भी है। खास ध्यान, विशेष ध्यान BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स वालों के लिए है। क्यों? क्योंकि उनका सिलेबस बहुत वास्ट होता है, इसीलिए मैंने टोटल सिलेबस, वास्ट सिलेबस को कवर किया है। और बीटेक वालों के लिए मैं बता देता हूं कि उनका पेपर बहुत ही रिड्यूस्ड होता है, बहुत ही कम उनको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, उनको टेक्निकल चीज़ों को बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वे अपना सिलेबस देख ले, अकॉर्डिंग टू वे अपना सिलेबस छांट लीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ओके, चलिए, मैंने तो सब कुछ पढ़ा रखा है। तो चलिए, अब लेक्चर नंबर 45 में हम लोग जो है कि अभी जो वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चल रहा है। कुछ 2-4 पहले, मतलब लेक्चर 44, लेक्चर 43, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, क्योंकि इसमें मैंने डिस्कस कर रखा है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप के जनरल प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन कर रखा है। तो इससे पहले मैंने लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के बारे में बताया था, फिर राइट कैंसिलेशन लॉ के बारे में बताया था, और आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा, एक थ्योरम बताऊंगा जिसमें मैं प्रूफ करूंगा कि किसी भी ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट वेरी नहीं कर सकता है, आइडेंटिटी एलिमेंट वेरी नहीं कर सकता है। यानी कि एक ग्रुप में 2 या 4 आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकता है, एक ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। कंफर्म है कि एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, एक के अलावा और कोई भी दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा। इसी थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे, लेकिन प्रूफ करने के लिए हम इसका उल्टा मान लेंगे कि अगर पॉसिबल है तो 2 आइडेंटिटी एलिमेंट है किसी ग्रुप में, हम मान लेंगे, है ना, हम उल्टा मान लेंगे और देख लेंगे, कहीं पर हमको मिल जाएगा कि जैसे कि हम लोग E1 और E2 2 आइडेंटिटी एलिमेंट मान लेंगे और देखेंगे कि लास्ट में हम लोग को E1 और E2 2 आइडेंटिटी एलिमेंट मान लेंगे, तो उस 2 आइडेंटिटी एलिमेंट E1 और E2 आपस में बराबर आ जाएगा। और फिर हम लोग देख लेंगे कि जो मैंने 2 एलिमेंट माना था अलग अलग, वो दोनों को दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट सेम है, फिर मैं देख लूँगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरा थ्योरम तो फिर समझ में आ जाएगा। थ्योरम में कहता क्या है, द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो यूनिक होता है, एक अकेला सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, एक के अलावा और कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है। वन नहीं मैं बोल रहा हूँ, कोई भी हो सकता है, इन जनरल में कोई भी बोल रहा हूँ, कोई भी एक ही अकेला जो है कि आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, उसके अलावा और कोई दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। इसी को प्रूफ करना है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हजारीबाग 1996 में पूछ चुका है, यानी कि BBU से, और 1998 में भी पूछा गया है। और आने वाले समय में चूंकि बुक रीप्रिंट नहीं हुआ है, इसीलिए आपके बुक में नहीं लिखाया है कि कब पूछा गया है ना, मतलब 2004, 2006, 7, 8 में भी पूछा गया है। इसको आप देखिएगा अपने क्वेश्चन बैंक से मैच करके, तो आपको मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करीब करीब ये जो है कि 2022 से पहले ये 10 नंबर का पूछा जाता था पुराने ओल्ड एग्जाम पैटर्न के में, और अभी जो है कि इसको 8 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए सीधा हम लोग टॉपिक पर आते हैं। देखिए, द आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी ग्रुप में यूनिक होगा। चलिए, कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ लिखेंगे, लेट E1 एंड E2 आर 2 आइडेंटिटीज। मैं इसका उल्टा मान लेता हूं कि किसी भी ग्रुप में E1 और E2 2 आइडेंटिटी एलिमेंट है। मुझे प्रूफ करने बोला है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा किसी भी ग्रुप में, लेकिन हम इसका उल्टा मान लिए कि E1 और E2
आर टू आइडेंटिटीज। मैंने मान लिया कि E1 और E2 दो आइडेंटिटी इलामेंट है ना, आइडेंटिटीज है। तो अगर दो आइडेंटिटीज E1 और E2 है तो फिर क्या होगा, अगर A को E1 के साथ ऑपरेट करेंगे तो A मिलेगा और A को E2 के साथ ऑपरेट करेंगे तो भी A मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है आइडेंटिटी इलामेंट किसी भी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होने के बाद वो उसमें कोई बदलाव नहीं डालता है, वो जैसा है उस एलिमेंट को वैसा ही रहने देता है। तो A मेरा बिलोंग करता है G ग्रुप में, कन्फर्म है, A मेरा बिलोंग करता है G ग्रुप में, कन्फर्म है। तो A को अगर E1 के साथ ऑपरेट करेंगे तो मुझे A ही मिलेगा, क्योंकि E1 तो मेरा आइडेंटिटी है। तो यानी कि A को अगर E1 के साथ ऑपरेट करेंगे तो मुझे A मिलेगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का यही प्रॉपर्टी होता है कि वो किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट क्यों ना कीजिए, आप ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ आप क्यों ना ऑपरेट कीजिए तो उसमें कोई वो बदलाव नहीं डालता है आइडेंटिटी एलिमेंट, वो जैसा है वो एलिमेंट को वैसा ही रहने देता है। तो A को अगर हम लोग E1 के साथ ऑपरेट करेंगे तो A मिलेगा, इसको इक्वेशन 1 में मैंने बोल दिया। A को हम लोग E2 जो है कि आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अगर ऑपरेट करेंगे तो वो भी A होगा, क्योंकि E2 मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है और E1 भी आइडेंटिटी एलिमेंट है। A होगा, इक्वेशन 1 ये हो गया, इक्वेशन 2 ये हो गया। आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 में भी A आया, इक्वेशन 2 में भी A आया है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों का दोनों आपस में बराबर होगा, तभी तो ये दोनों का दोनों बराबर हुआ है, A और A। तो मैं एक काम करता हूँ, इस A के जगह पर मैं AOE2 रख देता हूँ, AOE2 रख देता हूँ और ये एज इट इज है AOE1 है। अब मैं एक काम करता हूँ, चूंकि A मेरा बिलोंग कर रहा है G में, चूंकि A मेरा बिलोंग कर रहा है G में और मैंने मान रखा है E1 और E2 बिलोंग कर रहा है G में, इसको लिखना नहीं है, इसको लिखना नहीं है। अगर आप चाहते हो तो फिर लिख दीजिए, है ना, लेकिन ऐसा जरूरत नहीं है लिखने का, ठीक है ना। चलिए मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। A मेरा बिलोंग कर रहा है G में और साथ ही साथ E1 यहाँ पर सिंस करके लिख लीजिएगा, सिंस करके कि सिंस A बिलोंग्स टू G और E1 कॉमा E2 बिलोंग्स टू G। तो E1 भी मेरा बिलोंग कर रहा है G में ग्रुप में और A भी बिलोंग कर रहा है ग्रुप में G में। इसीलिए जब A बिलोंग कर रहा है G में और E1 E2 बिलोंग कर रहा है G में तो कन्फर्म ये है कि A इनवर्स भी बिलोंग करेगा G में, क्योंकि यही तो ग्रुप का प्रॉपर्टी है कि कोई भी अगर A एलिमेंट बिलोंग कर रहा है G में तो उसका इनवर्स भी उसी ग्रुप में बिलोंग करता है ना। तो इसी वजह से वी ऑपरेट A इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। इसी वजह से जब बिलोंग कर रहा है तो हम लोग अंडर द बाइनरी ऑपरेशन O A इनवर्स को दोनों तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। तो मैंने A इनवर्स को इधर भी ऑपरेट किया लेफ्ट हैंड साइड में और इधर भी A इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेट किया, ठीक है। AOE1 के साथ किया इधर LHS में और इधर AOE2 के साथ मैंने A इनवर्स को ऑपरेट किया। इसके बाद चूंकि A मेरा बिलोंग कर रहा है G में ग्रुप में, A इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है G में ग्रुप में और E1 भी बिलोंग कर रहा है G में ग्रुप में और E2 भी बिलोंग कर रहा है G में ग्रुप में। तो जब ये सारा का सारा बिलोंग कर रहा है ग्रुप में, तो जब ये ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, ग्रुप में का एलिमेंट है, तो ग्रुप में का हर एक एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट एसोसिएटिविटी लॉ को फॉलो करता है ना, सेकेंड लॉ को फॉलो करता है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर एसोसिएटिविटी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बाय एसोसिएटिविटी या बाय अप्लाइंग एसोसिएटिविटी वी गेट A इनवर्स O, फिर A को मैंने ऑपरेट किया, यहाँ पर एसोसिएटिव लगा दिया, फिर अंडर द ऑपरेशन O E1, फिर A इनवर्स O A, फिर अंडर द ऑपरेशन O E2, ये मैंने ऑपरेशन लगा दिया। इसके बाद देखिए एक और चीज़, सिंस A इनवर्स O A क्या होता है, आइडेंटिटी देता है, यानी कि A को अगर A इनवर्स के साथ ऑपरेट करेंगे तो मुझे आइडेंटिटी मिलेगा। ये कन्फर्म है कि A को अगर हम A इनवर्स के साथ ऑपरेट करेंगे, चाहे A इनवर्स को A के साथ ऑपरेट करेंगे अंडर द बाइनरी ऑपरेशन O, तो हमको आइडेंटिटी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि A का इनवर्स A इनवर्स है, या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि A इनवर्स का इनवर्स A है, ऐसा भी कह सकता हूँ। इसी वजह से मुझे आइडेंटिटी मिल रहा है। तो अब देखिए A इनवर्स O और A, मतलब A इनवर्स को जब हम ऑपरेट करेंगे A के साथ विद द हेल्प ऑफ बाइनरी ऑपरेशन O, तो मुझे क्या मिलेगा, एक आइडेंटिटी मिलेगा। यहाँ पर भी मुझे एक आइडेंटिटी मिलेगा। तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ EOE1 और EOE2। क्यों? क्योंकि मैं कारण लिख दिया हूँ A इनवर्स O A E है।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा A इनवर्स O A E है, तो यहाँ पर भी A इनवर्स O A E है, तो मैंने यहाँ पर E और E दोनों तरफ लगा दिया। इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ में आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई पार्ट यहाँ पर सेम रहे और यहाँ पर सेम रहे तो वो E1 इक्वल टू E2 हो जाता है। मतलब यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ। अगर AOB इक्वल टू AOC रहे, ठीक है, तो मैंने आपको बतलाया था कि दिस इंप्लाइज डेट B इक्वल टू C हो जाएगा। मैंने आपको बतलाया था ना कि AOB इक्वल टू AOC रहे तो B इक्वल टू C हो जाएगा, कन्फर्म है। तो उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर बगल में सिंस करके, लेकिन इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा है तो आप लिख सकते हैं। AOB इक्वल टू AOC होगा तो B इक्वल टू C होगा, है ना, सिंस करके। इसीलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा EO E1 है और EO E2 है, इसी वजह से E1 इक्वल टू E2 मैंने लिखा है, क्योंकि लेफ्ट कैंसिलेशन से E और E कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इसको मैंने प्रूफ भी किया था आपको, है ना। तो E1 इक्वल टू E2 आ गया। तो आप देख पा रहे हो, है ना, आपको अगर ये चीज़ लिखने का इच्छा है तो आप लिख सकते हो, लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो एक लाइन लिख ही दिया है बाय द लेफ्ट कैंसिलेशन। तो बाय द लेफ्ट कैंसिलेशन तो यही तो बताता है ना, इसीलिए मैंने इसको लिखने का कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपकी इच्छा है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए, E1 और E2 बराबर हो गया, E1 और E2 बराबर हो गया। और E1 और E2 को मैंने दो अलग अलग आइडेंटिटीज माना था, E1 और E2 को दो अलग अलग आइडेंटिटीज माना था। इसी वजह से AOE1 इक्वल टू A लिखा था और AOE2 इक्वल टू A लिखा था। तो दो अलग अलग आइडेंटिटीज माना था, लेकिन आप देखिए E1 और E2 दोनों का दोनों आपस में इक्वल हो गया है। E1 और E2 आपस में इक्वल हो गया है। इसका मतलब ये क्या बतला रहा है? इसका मतलब ये बतला रहा है कि आप जो दो अलग अलग आइडेंटिटीज मान के चले थे वो दो अलग अलग आइडेंटिटीज नहीं हैं, वो दोनों का दोनों सेम हैं, यानी कि एक ही आइडेंटिटीज है। इसका मतलब यही ना हुआ कि किसी भी ग्रुप में एक ही आइडेंटिटीज है, प्रूफ हो गया। तो हियर वी प्रूव E1 एंड E2 बोथ आर सेम आइडेंटिटी। मैंने दिखा दिया कि यहाँ पर E1 और E2 दोनों का दोनों सेम आइडेंटिटी है। एंड दिस इंप्लाइज दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। मैंने यहाँ पर ये दिखला दिया, यह इस चीज को इंप्लाई करता है कि किसी भी ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, ये मैंने प्रूफ करके दिखला दिया, प्रूफ डेट। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, तो मुझे आशा है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय दे करके वीडियो लेक्चर्स को अटेंड किया, लेक्चर नंबर 45। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 46 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।